स्टूडेंट्स, जो मैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो सवाल बता रहा था उसमें एक सवाल था जो इस तरह से था। मैं आज इसको बढ़िया से समझा के बता रहा हूँ कि ए वेल ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। माने एक कुआं है, उसका डायमीटर 2 मीटर है और उसको डीप माने खोदा गया है 14 मीटर। तो द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, इससे जो मिट्टी निकला, इज स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड टू फॉर्म एन इम्बैंकमेंट। तो एक इम्बैंकमेंट बनाया गया चारों तरफ से, चबूतरा जो होता है कुआं का, उसका हाइट था क्या, जो मिट्टी उसमें से निकला उस मिट्टी से उसका हाइट हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो इसीलिए बताना है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द इम्बैंकमेंट, तो उस इम्बैंकमेंट का चौड़ाई क्या होगा। तो शुरू करते हैं सवाल को। पहले यहाँ हमको मिला है जो डायमीटर दिखा रहा है 2 मीटर, तो उस हिसाब से रेडियस क्या होगा उस वेल का। तो रेडियस ऑफ द वेल, रेडियस ऑफ द वेल डायमीटर का आधा होता है, इसलिए 2/1 मीटर मतलब 1 मीटर होगा। और इसके बाद डेप्थ ऑफ द वेल है, डेप्थ ऑफ द वेल यानी कुएं की गहराई। जो सिलेंड्रिकल होता है कुआं, तो डेप्थ ऑफ द वेल जो होगा वो सिलेंडर की हाइट बन जाती है, इसलिए इसको हाइट के रूप से देख सकते हैं। और ये जो होगा ये दिया हुआ है 14 मीटर। अब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, जो वॉल्यूम निकलेगा उतना मिट्टी कुएं से निकाला गया है। तो वॉल्यूम ऑफ द वेल क्या होगा देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द वेल होगा वही πr²h, क्योंकि कुआं का जो आकार होता है सिलेंड्रिकल होता है, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ द वेल πr² होगा, जिसमें ये 22/7 हुआ। r का वैल्यू 1 है तो 1 × 1 होगा, और h का वैल्यू 14 है तो ये 14 होगा। 7 1 जा और 7 2 जा 14, तो ये टोटल जो आता है 22 2 जा 4, ये तो मीटर क्यूब बन जाएगा। तो ये जो होता है वो 22 × 2 मैंने 22 × 2 ये मीटर क्यूब है, मतलब ये 44 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब सवाल का जो डिफ़िकल्ट है चीज़ वो सामने आ रहा है कि यहाँ पर विड्थ निकालना है इम्बैंकमेंट का। तो इसके लिए लेट करना होगा क्योंकि विड्थ नहीं मालूम है। तो लेट द विड्थ ऑफ द इम्बैंकमेंट बी मान लेते हैं कि वो जो है r मीटर है, r मीटर विड्थ है इम्बैंकमेंट का। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ ये देखना है कि इम्बैंकमेंट जो फॉर्म होता है वो सिलिंड्रिकल सेल के जैसा होता है। तो ये इम्बैंकमेंट फॉर्म्स ए सिलिंड्रिकल सेल, ये सेल के जैसा होता है, और इसलिए जिसका इनर जो है हुज इनर एंड आउटर, और आउटर जो रेडी होगा इसका, आउटर रेडी होगा वो मान लेते हैं। इनर रेडी तो 1 मीटर इसको निकाल ही चुके हैं, तो ये 1 मीटर हुआ। और आउटर जो रेडी होगा उसको यहाँ समझा के मैं लिखाऊंगा। अगर विड्थ को r मानते हैं तो आउटर रेडी ये 1 + r होना चाहिए, जो बड़ा r से मैं रिप्रेजेंट किया हूँ। तो ये आउटर रेडी जो होगा वो 1 + r होगा, ये इतना मीटर होगा। यहीं पर थोड़ा डिफ़िकल्टीज है, तो इसलिए आउटर रेडी हो गया 1 + r और इनर रेडी है 1 मीटर। और इस तरह से रेस्पेक्टिवली मैं लिख देता हूँ। इसके बाद एंड हाइट जो होगा वो इम्बैंकमेंट का वो होगा, वो है यहाँ पर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस 40 सेंटीमीटर को इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 40/100 होगा, काट के जो ये जो आता है ये आपको 2 × 2 5 जा मतलब 2/5 मीटर ये होता है। यहाँ तक सवाल अच्छा। अब इसके बाद
वॉल्यूम निकालना होगा इंगमेंट का वॉल्यूम क्या होता है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द इंगमेंट का वॉल्यूम जो होता है एरिया ऑफ द बेस, मैं पहले सवाल में भी बता चुका हूँ, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है, ये वॉल्यूम होता है इंगमेंट का। तो एरिया ऑफ द बेस जो है वो इस तरह से होगा कि इसका 2 रेडियस है, इसलिए पाई बड़ा आर से 1 स्क्वायर होगा और फिर पाई छोटा आर से 1 स्क्वायर होगा, इस तरह से होगा। और हाइट जो इसका है वो दिया गया है, मतलब ये 40 सेंटीमीटर था तो उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, तो ये 2/5 मीटर इसका हाइट होगा, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अच्छा, अब इधर इसको कॉमन लेंगे पाई को, तो कॉमन लेके यहाँ लिखना होगा आर स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर, और यहाँ पर 2/5 ये मीटर क्यूब है। इसके बाद ये पाई को वैल्यू जो है ये पुट कर देता हूँ मैं, और यहाँ से आर के लिए ये आर का जो वैल्यू है वो होगा 1 + आर, इसका ये होल स्क्वायर होगा, और यहाँ ये जो आर है, आर का वैल्यू है छोटा वाला का 1 है, तो ये 1 का ये होल स्क्वायर ये होगा। इसके बाद ये 2.2/5 मीटर क्यूब। तो 22/7, और ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्मूला में आ गया है, इसलिए इसको हम लोग लिखना होगा, इसको a + b a - b, तो इसको लिखेंगे 1 + r, और एक बार +1 होगा, और फिर दूसरी बार लिखेंगे 1 + r, और एक बार -1 होगा, और जैसे जो पहले था वैसे ही ये लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखा जाता है कि यहाँ जो बचता है कि 1 + 1 2 + r होता है, और यहाँ पर 1 1 कट जाता है तो सिर्फ r हो जाता है, और इस तरह से ये ब्रैकेट में जो बचता है, और बाहर में 2/5 ये मीटर क्यूब हो गया। तो इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22 को 2 से और 7 को 5 से, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाइड में है, तो ये 44/35 होगा, और ये बीच में जो बचा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2r होगा, और प्लस ये r स्क्वायर होगा। ये निकल गया, मैं वैल्यू ऑफ द इंगमेंट को निकाला हूँ, ये वैल्यू ऑफ द इंगमेंट निकल गया। अब जो बाकी काम बचा हुआ है वो करना है कि, बट यहाँ 2 चीज़ ये देखना कि बात है कि वॉल्यूम ऑफ द इंगमेंट वही होगा जितना अर्थ डग किया गया था कुआं से, तो इसलिए दोनों को बराबर कर देना होगा। तो यहाँ लिखते हैं बट वॉल्यूम ऑफ द इंगमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, जो निकाला गया था। दोनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, तो इस हिसाब से यहाँ हम लोग अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये लिखेंगे कि जो अभी मैंने निकला वॉल्यूम ऑफ द इंगमेंट, उसको पहले लिखेंगे 44/35 इंटू 2r + r², और यहाँ पर जो मैं पहले निकाला था, जो अर्थ टेकन किया गया था डग आउट करके, वो था ये 44 मीटर क्यूब। तो दोनों का वॉल्यूम बराबर है, इसलिए दोनों को इक्वल टू देके दिखना होगा। तो इसी को सॉल्व करने से आपका विड्थ ऑफ द इंगमेंट मिलेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 44 या 44, तो ये हो जाएगा आपको, पहले ही इसको हम लोग आउट कर सकते हैं। तो यहाँ बचेगा आपका 1/35, और ये 2r + ये r² इक्वल टू 1। इस तरह से देखा जाए तो ये ऐसे हो जाएगा 2r + r², और ये 35 यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा। तो अब ये मिडिल टर्म फैक्टर की जैसा हो चुका है, 2r + r² माइनस 35 इक्वल टू 0। तो इसको सजा लेता हूँ मैं, r² + 2r - 35 इक्वल टू 0। तो इसको करने से
आपका 7×5 होता है, और ये हो जाएगा +7r और -5r -35 इक्वल टू 0 होता है। मिनिमम फैक्टर की जैसा हो गया, 2 फैक्टर इसमें बनेंगे, तो ये r कॉमन लेने से यहाँ आएगा r+7 और यहाँ -5 कॉमन लेने से r+7 इक्वल टू 0। यहाँ देखा जाता है कि r+7 एक फैक्टर बना और एक दूसरा फैक्टर बनेगा r-5 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसमें मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि इफ़ r+7 इक्वल टू 0 है, देयरफॉर r इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू होगा -7, जिसको हम लोग नहीं लेंगे, ये एम्बैंकमेंट का विड्थ नहीं होगा। लेकिन अगर r-5 इक्वल टू 0 है, जो यहाँ दिया हुआ है, तो इसको लेने से देयरफॉर r इक्वल टू होता है 5, दैट इज़ द आंसर। और यही जो होगा एम्बैंकमेंट का विड्थ। तो आंसर क्या होगा, 5 मीटर इज़ द विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, मैं ऐसा करूँगा पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा। बहुत ही कठिन सवाल है, इस तरह का सवाल कभी कभी दे देता है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा इसको, और मैं इस तरह का और वीडियो बना के आप लोगों को दूँगा। थैंक यू।